The siege of Purandar, the treaty with the Mughal emperor, raid on Surat. After the triumph, Shivaji did not sit idle. Aurangzeb's troops were laying waste the whole of Maharashtra. To bring the emperor to his senses, Shivaji carried out his daring raid on Surat. Surat was so far away from Pune that no one but Shivaji could have thought of this daring raid. Surat was then a great center of trade in the Mughal Empire and a very rich city. Shivaji carried out the raid successfully and brought home a booty of lakhs of rupees. Shivaji did not forsake ethics in the raid on Surat. He spared the churches, mosques. He did not show disrespect to women. अब औरंगज़ेब की जो सेना थी वो पूरे महाराष्ट्र में तबाही मचा रही थी। अब राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा कैसे सुखी रहे, तो किसी भी राजा को राज चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है और उस समय में सूरत से कुछ हिस्सा जो शिवाजी महाराज को आना था वो नहीं आता था और ये एक ट्रेड सेंटर था। तो वहाँ पे जब शिवाजी महाराज सूरत में गए तो उन्होंने वहाँ पे जाके वहाँ के जो लोग हैं जो ये देते थे, खंडनी देते थे शिवाजी महाराज को, तो वो लोग पैसे के घमंड में ना बोलना शुरू कर दिया। तब जाके मराठाओं ने सूरत पे छापा मारा और जब वो छापा मारा तब वहाँ के जो व्यापारी जो टैक्स दिया करते थे उनके होश ठिकाने में आए थे। ये ऐसे बताते नहीं है ये चैप्टर्स में, तो ये सच्ची कहानियाँ हैं। कोई भी किसी की भी यहाँ पे जाके एंटर करके कुछ नहीं कर पाता था, रूल्स रहते थे राजा महाराजाओं के वो समय में भी। तो अब क्या हो गया, जब सूरत पे ये छापा पड़ा, छापा पड़ने के बाद में वहाँ पे लोगों का अकल ठिकाने पे आ गया। अब महाराज के कुछ रूल्स थे, उसमें से एक रूल क्या था कि वो कभी भी किसी भी धार्मिक ठिकान पे हमला नहीं करते थे, औरतों की इज्जत करते थे। द रेड ऑन सूरत drove Aurangzeb into a furious rage. He now decided to put an end to Maratha kingdom. He ordered his great general Mirza Raja Jai Singh to humble Shivaji. To assist Mirza Raja in the campaign, he sent with him his trusted Sardar Diler Khan. The two landed in the Deccan with a huge army and unlimited funds. Swaraj was in real danger. अब क्या हो गया, सूरत पे हमला छापा मारने के बाद में औरंगजेब बौखला गया। फिर उसने क्या किया कि अब खुन्नस में मराठा किंगडम पूरा ख़त्म करना है, इस विचार से उसने अपना जो एक मेन सरदार होता है मिर्ज़ा राजे जय सिंह और दिलेर खान, इन दोनों को दक्खन में हमला करने के लिए भेज दिया और भेजने के समय में जितनी चाहिए उतनी सैन्य बल और पैसा दिया। इमीडिएटली आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम द एक्सपीडिशन ऑफ सूरत इन 1664 AD, शिवाजी महाराज heard a sad news. Sahaji Raje had suffered an accidental death while on a hunt. Shivaji and Jijabai were greatly grieved. Holding his mother close to his bosom, शिवाजी महाराज कंसोल्ड हर। अब क्या हो गया, जैसे ही ये छापामारी करने के बाद में शिवाजी महाराज पूना में आए तो उनको एक दुख भरी न्यूज़ मिली। वो न्यूज़ क्या थी कि शहाजी राजे शिकार के ऊपर एक जैसे हादसा हो जाता है और उसमें वो चल बसते हैं। तो ये न्यूज़ उनके लिए और जीजाबाई के लिए बहुत ही दुखद थी। सेज ऑफ पुरंदर बाय द मुगल आर्मी। पुरंदर वॉज वन ऑफ शिवाजीज बिग एंड स्ट्रॉन्ग फोर्ट। दिलेर खान न्यू दैट शिवाजी कुड नॉट बी डिफीटेड एज लॉन्ग एज ही was the master of Purandar. He therefore laid a siege
to the powerful fort. He had a huge army under his command. Murarbaji was in charge of the fort. He was a determined fighter who would not easily yield to threats. He was also supported by brave troops. With their help, मुरारबाजी डिसाइडेड टू डिफेंड द फोर्ट. अब क्या होता है कि जो मुगल होते हैं वो आते हैं और जो पुरंदर का जो किला है उसको घेर लेते हैं. अब उनको मालूम था कि जब तक ये किला शिवाजी महाराज के पास में है तब तक वो लोग शिवाजी महाराज का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं. तो उन्होंने क्या किया, उस फोर्ट को घेर लिया. अब ये फोर्ट का मेन सरदार कौन था? मुरारबाजी. अब ये मुरारबाजी जो था ना, इसको डर नाम की कोई चीज़ ही पता नहीं थी. तो उनको भी ये पता था कि उनको डरा धमका के कुछ नहीं कर सकते. और वो अकेले नहीं थे, उनके साथ में ऐसे सैकड़ों लोग थे जो अपनी जान स्वराज के लिए दे सकते हैं. दिलेर खान्स गन वेंट इनटू एक्शन. Fiery cannons ball began to drop on the fort. Morarbaji and his brave men held on. The first bastion on the Machi collapsed under gunfire. Diler Khan's troops captured the lower fort. The Marathas withdrew to the upper fort and continued to fight. Diler Khan was watching the battle from his camp. अब क्या था, दिलेर खान अपने साथ में तोफ खाना होता है, सैन्य होते हैं, ये सब लेके आया हुआ था. तो वो आगे नहीं चला गया फाइट करने के लिए. वो एक अपनी जगह पे बैठ के देख रहा था, जैसे लोग मज़ा देखते हैं ना, अब कैसे है. तो उनके लिए एक खेल था, तो वो वहाँ से देख रहे थे. तो क्या हो गया, इसी दरमियान जो नीचे वाला किले का भाग था वो मुगलों ने जीत लिया था. फ्यूरियस विद द रेज, मुरारबाजी डिसाइडेड टू अटैक द मुगल troops with a select contingent of 500 men. He opened the gate of the upper fort, shouting their war cry, Har Har Mahadev. The Maulas fell on Mughal through. After a furious battle which lasted for a short time, the Marathas routed the huge Mughal army which flew towards दिलेर खान्स कैंप. अब क्या होता है कि नीचे वाला किला जीतने के बाद में मुरारबाजी का खून खोलता है. वो बोलता है नहीं, अब मैं डायरेक्ट अटैक करूंगा. तो वो क्या करते हैं, अपना दरवाज़ा खोल के 500 सैनिक के साथ में दिलेर खान के कैंप के ऊपर हमला करते हैं. मुरारबाजी फॉलोड दैम इन हॉट परस्यू विद द ट्रूप्स. ही एंटर द कैंप ऑफ दिलेर खान एंड ब्रॉट हैवॉक देयर. द enemy's troops were in flight and the Marathas in the pursuit cried and shout filled with the whole camp. In great hurry, Diler Khan mounted his elephant and took ahead. There was Murarbaji hacking the soldiers to pieces. His sword moved like lightning, cut throats, broke heads, and pierced the hearts of the enemy. No one could stop him or hold him in check. Diler Khan watched in admiration his great deed of bravery. अब जैसे ये हमला होता है तो वो कैंप के ऊपर हमला होने से दिलेर खान जो होता है वो जल्दी से उसके पास में जो हाथी होता है उसके ऊपर चढ़ जाता है और वो उसके ऊपर बैठ के देख रहा है कि ये मुरारबाजी जो है वो कितनी शक्ति से लड़ रहा है. तो उस ब्रेवरी से ये लोग सब डर कांप के यहाँ वहाँ भागना शुरू हो जाते हैं. Murarbaji's incomparable warrior. Seeking Diler Khan, Murarbaji asked his troops to attack in full force and himself advanced toward Diler Khan. Whoever tried to obstruct him was cut to pieces. The Mughal troops at last surrounded Murarbaji on all sides. But just then, Diler Khan shouted, Wait, hold back your swords. The Mughal troops halted and moved back a little. Then Diler Khan addressed Murarbaji. Until now, I have not seen a swordman like you. You come to our side, I promise you complete safety. The emperor will make you a sardar and reward you with a jagir. His eyes red with anger, Murarbaji said in return, We are loyal servant of Shivaji Maharaj. Who wants to buy safety from you? Why should we come to your side? And who wants your emperor's jagir? He then moved forward in the direction of Diler Khan and again started attacking his soldier. Diler Khan, who was
seated in the house on the elephant's back, released an arrow which pricked Murarbaji's neck. Murarbaji fell to the ground. His follower lifted his dead body and took it back to the upper fort. अब इतने समय से मुरारबाजी की शौर्य देखने के बाद में दिलेर खान एक फांसा फेंकता है उनकी तरफ, उनको बोलता है आपके जैसा कोई शूर बहादुर इंसान नहीं है, अगर आप चाहते हो तो हमारे साइड में आ जाइए, हम आपको सरदार बनाएंगे, आपको जहांगीर देंगे। तो ये सुन के मुरारबाजी की आंखें लाल हो जाती है। वो बोलता है किसको चाहिए ये सब, हम वफादार हैं शिवाजी महाराज के। और उसके बाद में दोबारा वो दिलेर खान पे अटैक करते हैं। तो दिलेर खान पे जब अटैक होता है तो जो भी रास्ते में आता है उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। फिर दिलेर खान जो हाथी पे बैठा है ऊपर, वो अपना एक एरो से मुरारबाजी के गर्दन पे चलाता है और उससे उनका अंत हो जाता है। तो जो बाकी के मावलाद हैं वो उनको किले के ऊपर लेके जाते हैं। What if one Murarbaji is fallen? We too are brave like him. We will fight with courage. Saying so, they began to fight again without losing heart. अब क्या होता है, जैसे मुरारबाजी हो जाते हैं तो बाकी के जो मावलाद होते हैं वो डरते नहीं है। वो क्या बोलते हैं, क्या हुआ, मुरारबाजी गए तो हम भी मुरारबाजी के जैसे हैं, और वो दोबारा अटैक करते हैं और ये युद्ध चलते रहता है। Shivaji heard the news with a great sorrow. He knew that he could hold each one of his fort against the Mughal army for at least more than a year, but he was unwilling to do so at the cost of his own men who die in the attempt. अब क्या होता है, शिवाजी महाराज को पता होता है कि एक एक किला जीतने के लिए मुगलों को एक एक साल लगेगा, लेकिन उन्होंने ये किले या पैसे के लिए स्वराज नहीं बनाया हुआ रहता है। ये स्वराज उन्होंने अपने लोगों के खुशहाली के लिए बनाया होता है। तो वो क्या करते हैं कि लोगों की जान माल की रक्षा के लिए वो क्या करते हैं, एक ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। व्हाट कुड बी डन, ही वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट द पावरफुल मुगल्स। All his political skill was also of no avail. There was only one thing he could do. He decided on a temporary withdrawal from the fight. He would enter into a treaty with the Mughal emperor. He went and saw Jai Singh. This was a very sensible and statement-like thing to do. He said to Jai Singh, Mirza Raje, you are a Rajput. You can understand our suffering. The emperor's campaign has laid the country waste and people are in great misery. I have undertaken this task of establishing Swaraj so that people may be happy. You should join me in this uphill task. If you agree to lead us, myself and my Maulas will be your trusted follower. Jai Singh was a shrewd diplomat. He pursued Shivaji to sign treaty. अब कैसे होता है कि एक राजा जो होता है उसका एक मकसद होता है, और ये मिर्ज़ा राजे जय सिंह एक राजपूत था। तो उन्होंने एक प्रस्ताव दिया मिर्ज़ा राजे जय सिंह को, अगर आप ये स्वराज का काम करते हैं तो मैं आपके नीचे काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मिर्ज़ा राजा जय सिंह ये बहुत ही डिप्लोमेटिक सरदार था। उसने एम्परर औरंगजेब के लिए शिवाजी महाराज को ट्रीटी साइन करने के लिए किया। A treaty of peace with the emperor. Shivaji signed the treaty and according to its terms 23 forts and a territory with a revenue of 4 lakhs horns, a gold coin, were to be handed over to the emperor. The Treaty of Purandar was signed in 1665. After the treaty was signed, Jai Singh suggested Shivaji that he should go to Agra and see the emperor. He also guaranteed Shivaji's safe return. Shivaji thought over the suggestion. He knew that the emperor could not be trusted. He had proved treacherous to his own brothers, but in the end, Shivaji decided to take the risk and face the situation as cautiously as he could. He informed Jai Singh that he was willing to go to Agra to meet the emperor.
अब एक चाल थी कि ट्रीटी साइन हो गई, ट्रीटी साइन करने के वक्त 23 किले और 4 लाख सोने के मोहरे देने हैं। ये 1665 में ट्रीटी साइन हो गई थी। और उसके बाद में जयसिंह ने शिवाजी महाराज को बोला कि आप जाके आगरा में एम्पायर को भी मिलना। अब एम्पायर को मिलना बोलेगा तो जान का खतरा, ये शिवाजी महाराज को पता था। फिर भी उन्होंने पूरी सावधानी से जाके अपना मन बना लिया कि भाई हाँ, आगरा जाके मैं एम्पायर को मिलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग चिल्ड्रन।